मेरे घर के बाहर गोली चल रही है, अस्पताल में गोली चल रही है। खेमका जी उनके बच्चों की हत्या कर दी गई। पटना में डॉक्टर का हत्या हो गया, नर्स का हत्या हो गया, पटना में टीचर का हत्या हो रहा है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है। पूरे एक हफ्ते के अंदर 100 से भी ज़्यादा हत्याएं बिहार में हो गई हैं। अपराधी जो है वो विजय हो गए हैं और सम्राट हो चुके हैं। वो सीट आया बेचारे को, वो भी बीजेपी वाला लेके चला गया और वही बीजेपी वाला इनके पिताजी की मूर्ति को गिरवा दिया, घर से घर खाली करवा दिया, पार्टी तोड़वा दिया, पार्टी का अस्तित्व मिटा दिया, बंगला छीन लिया, परिवार में आग लगा दिया, इनको बेघर कर दिया, फिर भी वही है। और आप क्या दिखा रहे हैं? हम मंत्री हैं, हम सरकार में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते अफसोस जताने के अलावा। तो अपनी कमजोरी को साबित कर रहे हो। यानी बहुत कमजोर व्यक्ति है चिराग पासवान, क्योंकि कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं छोड़ सकते हम। बिहार में भले ही जंगल राज हो, भले ही लोग मर रहे हो, भले ही गैंग रेप हो रहा हो, भले ही भ्रष्टाचार हो रहा हो, लेकिन हम वही नहीं, क्योंकि हमको कुर्सी मिला हुआ। प्रधानमंत्री आते बोलते रेलवे इंजन बन रहा है, विदेश जा रहा है, तो लालू जी का ना कारखाना दिया हुआ है रेलवे का। पहिया बन रहा अगर रेलवे का, तो लालू जी का ना कारखाना दिया हुआ है। सब काम तो लालू जी किए हैं। ठीक है, विचारधारा हो, पॉलिटिकल राइवल हो, वो राइवलरी हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक उम्र होने के बाद क्या हम बोलेंगे? अब अच्छा लगता है क्या? हम जैसा नौजवान अगर 78 साल के बुजुर्ग को कुछ बोले, और वो भी जो 20 साल से मुख्यमंत्री है इस राज्य का, अब हालत देख कर के सहानुभूति आती है। जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको। आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव लड़े हैं विधानसभा का चुनाव, तो क्या वो लड़ेंगे? नहीं, अब तो लालू जी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया, तो कहाँ से भी सवाल है। अच्छा, ये एक प्रशांत किशोर हैं, क्या लगता है वो इस विधानसभा चुनाव में किसको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको या फिर? वो तो अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को भी नुकसान पहुंचा देंगे भैया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी राजनीति में आने की उनकी चर्चा हो रही है, चुनाव भी लड़ने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? अब उनका निर्णय है, उनके पिताजी का निर्णय है, उनके पार्टी का निर्णय है। अब उनको आना है तो वो निर्णय लेंगे। उनको अगर कोई आने नहीं दे रहा तो वही बताएंगे। हम कौन होते हैं? अगर युवा है आए तो हमको क्या दिक्कत है इससे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाला सरकार हम लोग देंगे। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। कम भी सीट लड़के ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, इस पे ज़्यादा ध्यान है। इन्हें की ज़्यादा सीट लेकर के हम ज़्यादा सीट हार। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, 50 से 60 दिनों में बिहार में आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो पीक पर रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 दिनों का बजट जो सत्र है, मॉनसून सत्र चला है और उस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष का आरोप विपक्ष पर जो है वो बड़ा है। हमारे साथ आज खास मेहमान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं। आपका स्वागत है। शुक्रिया। 5 दिनों का जो बजट सत्र चला है, तो एनडीए का कहना है कि इन लोगों ने पूरे बजट सत्र को जो है वो हंगामेदार बना दिया है और इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता की तो बात ही नहीं कर रहे। उन्हीं के इशारे पे, भाजपा के इशारा पे इलेक्शन कमीशन जो गरीब गुरबाओं का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, वो कौन सा चेहरा लेके जाएंगे वो लोग जनता के बीच? ये लोग बेईमान लोग हैं। सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री लोग उछल उछल करके जो है गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि मंत्री इस तरह का, डिप्टी सीएम का लेवल का लोग इस तरह की भाषा सदन में बोल रहा हो और खुद ही हंगामा कर रहा हो और खुद ही नहीं चलने दे रहा हूँ। इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, किसी पे वो लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, जनता की बात को सरकार के सामने रखना, और सरकार का काम है हंगामा नहीं करना, जवाब देना। हम जो मुद्दा लाएंगे, जो सवाल पूछेंगे, सरकार की जिम्मेवारी होती है उसका जवाब देना। हमको तो अपना ही टाइम को कभी दोनों दिन
देखिएगा, बोलने का जब मौका मिला, पहले दिन मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए, उसके बाद विजय सिन्हा खड़े हो गए, मेरे समय को बर्बाद कर दिया गया, हंगामा उन लोगों ने किया, हाउस एडजर्न हो गया। दूसरे दिन कटौती प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी, 1 घंटे का हमको समय मिला, जब 10-15 मिनट बोलना ही शुरू किए तो कभी सम्राट चौधरी, कभी बीजेपी के मंत्री, कभी कोई, कभी कुछ, गाली गलौज करके, हंगामा करा करके सदन ही नहीं होने दिया। तो लोग तो बड़का झूठा पार्टी वाला लोग क्या कहेगा, नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद अलायंस वाले लोग क्या कहेंगे। एक उन्हीं के ना मंत्री हैं, अभी राजस्थान कोर्ट ने सजा दी है, जीवेश करके है, जीवेश मिश्रा, नकली दवा बेचता था ना, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता था ना। क्या हो रहा है, ऐसे लोग तो सरकार में बैठे हैं। वही अशोक चौधरी और विजय सिन्हा एनडीए के बैठक में लड़ रहे थे ना, तुम इतना लूट लिए, तुम इतना लूट लिए। और अभी सीएजी का रिपोर्ट आप देखेंगे, 77,000 करोड़ का बिहार सरकार ने कहाँ पैसा खर्च किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है। कितना बड़ा घोटाला है। घोटाले आप देखिएगा, क्राइम इतना बढ़ गया है, अस्पतालों में घुस के गोली मार दी जा रही है, मेरे घर के बाहर गोलियां चल रही है, दुकानों में गोली चल रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो जा रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। और अब तो और शर्मसार हो गया बिहार कि जो अभी हाउस ये जो अभी जो गैंगरेप हुआ एम्बुलेंस में, होमगार्ड के बहाली को लेकर के जो बच्ची जो दौड़ लगा रही थी बेहोश हो गई, सरकार ने एम्बुलेंस में भेजा, उसके साथ गैंगरेप हुआ। ऐसा आप लोगों ने कब देखा 2005 से पहले? कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, मुख्यमंत्री मौन है, गृह मंत्री भी वही है, सब कुछ मौन है। दोनों डिप्टी सीएम बताओ एक शब्द इस पे बोला हो तो। अपराधी जो है वो विजय हो गए हैं और सम्राट हो चुके हैं। पुलिस को मार देता है लोग, एनकाउंटर हो रहा है। सदन में इस बार काफी गाली गलौज हुआ, आपके बारे में भाजपा की भाषा ही ये है ना। देखिए, हमने कभी कोई किसी को गाली दिया ही नहीं। हमने क्या बोला सदन में, तो सारा ऑन रिकॉर्ड है। हम तो पत्रकार का सवाल उठा रहे थे, अंजित अंजुम जी पे एफआईआर हो गया और आपकी सरकार ने कर दिया, तो बोलता है पत्रकार को बोला फर्जी है सम्राट चौधरी। तो हम बोले आप कौन होते हैं फर्जी बोलने वाले, तो ये गाली है क्या? माँ बहन की गालियां उनके विधायक लंपट लोग दे रहा था हमको, तो हम बोले ज्यादा जोर से मत बोलो, गीला हो जाएगा। तो ये गाली है क्या? अच्छा, माइक तोड़ करके मेरे ऊपर फेंकने की तैयारी चल रही थी, तो ये क्या है? ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कभी। असल में जो सवाल हमने, मेरा भाषण आपने देखा होगा, जो भी हम बात रखे हैं सदन में, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं था। तो स्वाभाविक है कि हंगामा करो, क्योंकि वो उनको बोलने का मौका मिलता है तो कुछ बोल ही नहीं पाते, इसलिए हाउस को अर्जन कराया गया। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आप लगभग सभी जगह पर घूमे थे और कई योजनाओं का आपने घोषणा किया, 200 यूनिट फ्री बिजली हो या यही हम समझ गए आपके सवाल को। नकलची सरकार है, अपना इनके पास कोई विजन और रोड मैप नहीं है। तेजस्वी आगे आगे है, और जब हम घोषणा कर रहे थे तो आपका भी चैनल कवर कर रहा था, आप दिखाइएगा। जब हमने पेंशन के बारे में घोषणा किया 1500 रुपये करेंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपया करेंगे, माई बहन मान योजना 2500 रुपये हर महिलाओं के खाते में देंगे, युवा आयोग का गठन कराएंगे। जब ये बातें हम बोल रहे थे, नौकरी हम देंगे, रोजगार देंगे, तो हमने किया भी। आज उसी बात को ना सरकार दोहरा रही है। लेकिन अब क्या लेकिन हमने उस समय भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि नाक रगड़वा करके इसी सरकार से काम करवाएंगे। सरकार को करना पड़ा ना, अब क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। मेरे पास मुद्दों की कमी है, आइडियाज की कमी है, इनके पास दिमाग नहीं है ना, ईद मेरा कॉपी कर रहे हैं। कितनी चीजें हैं जो हम बिहार के लिए करेंगे, जो समय पे हम बताएंगे। अब डर है कि फिर से कॉपी हो जाए। डर के कॉपी का डर नहीं है ना। जब नोटिफिकेशन होगा तो हम, हर पार्टी एजेंडा लाती है ना, मैनिफेस्टो लाती है ना, हम लाएंगे अपना, और हम ऐसी आइडियाज लेकर आएंगे जो आज तक बिहार में नहीं हुआ है।
क्योंकि हमको नया बिहार बनाना है। हमको पीड़ा है, 20 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं, एनडीए राज कर रही है, कि 11 साल से केंद्र में है मोदी जी, फिर भी बिहार सबसे गरीब है, बेरोजगार है, महंगाई और पलायन सबसे ज़्यादा है, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे, ना कारखाना है, ना उद्योग है, ना धंधा है, ना आईटी पार्क है, ना आईटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। हर फील्ड के लिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन बिहार इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री 11 साल से एक चीनी मिल नहीं चालू करा पाए, तेजस्वी 17 महीने में रीगा का चीनी मिल सीतामढ़ी का चालू करा दिया। हम लोगों ने काम किया है 17 महीने, 5 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, जाति आधारित गणना, 65% आरक्षण, 700 डॉक्टर को हमने बर्खास्त किया। कोई छापा मार रहा है अस्पताल में? नौकरी तो हमने दिया, ये कहते हैं नीतीश कुमार। हाँ भाई, सब तो वही किए हैं। सब पहले दुनिया में कुछ था ही कहाँ? दुनिया की शुरुआत तो 2005 के बाद से हुई है। पहले कहाँ कुछ था? पहले हम लोग कपड़ा थोड़ी पहनते थे, महिलाएं पहले कपड़ा थोड़ी पहनती थी, पत्ता लगा के घूमते होंगे हम लोग। क्या किए हो? सदन का एक वाकया याद है, सदन में आपने नीतीश कुमार को चाचा कह के संबोधित किया और आपने कहा कि आपके इर्द गिर्द वाले जो है वो आपको घेर लिए हैं, भाजपा से मिल गए। क्या आप ये बता रहे थे? उनके सेहत का दुरुपयोग करके भाजपा के भेजे हुए जो उनके पार्टी में जो पार्टी चलाने वाले जो लोग नेता हैं, वो भाजपा ही से ना आए हैं। संजय झा किसके कोटा से है? वर्किंग प्रेसिडेंट। अरुण जेटली जी के ना कोटा से आए थे उनके पार्टी में, जैसे प्रशांत किशोर आए थे अमित शाह के कोटे से। आरएसएस कोटा तो अशोक चौधरी बोल ही दिए। तो सरकार कहाँ से चल रही? कोटे से ना चल रही है। तो अब पार्टी अब रही कहाँ? अब तो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गई ये पार्टी। अब पार्टी का कोई फ्यूचर थोड़ी है चुनाव के बाद। अब चुनाव से पहले नीतीश जी को सहारे जितना इनको लूटना है लूट लो। चुनाव के बाद तो अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि कौन होगा मुख्यमंत्री, समय बताएगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी राजनीति में आने की उनकी चर्चा हो रही है, चुनाव भी लड़ने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? अब उनका निर्णय है, उनके पिताजी का निर्णय है, उनके पार्टी का निर्णय है। अब उनको आना है तो वो निर्णय लेंगे। उनको अगर कोई आने नहीं दे रहा तो वही बताएंगे, हम कौन होते हैं? अगर युवा है आए तो हमको क्या दिक्कत है इससे? वो भला आदमी है बेचारे, सीधा है, अगर वो आएंगे तो अच्छी बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आने नहीं दे रहा है? अब हम बोले आने देना चाह रहे हैं या नहीं आने देना चाह रहे, उन्हीं को स्पष्ट करने दीजिए। भूजा पार्टी वाला लोग है ना बीजेपी में, वो लोग थोड़ी चाहेगा कि पिछड़े का बेटा जो है आ जाए। तो नीतीश कुमार लगातार उनके चेहरे को लेकर अब तक यह घोषणा नहीं की गई कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, लेकिन ऐसा ये भी देखा जा रहा है कि जो महागठबंधन है उसमें भी आपके चेहरे को लेकर क्यों घोषणा नहीं किया जा रहा है? हम लोग का यही तरीका ही रहा है। पिछले चुनाव में भी जब सीटें तय हो जाती हैं, कौन कितने सीटों से लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, तब भी घोषणा होती है। तय हो चुका है और सब जानते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है कौन चेहरा होगा नहीं होगा। अभी सीटों पे चर्चा चल रही है, जब तय सब कुछ दिनों में तेजी से बातचीत चल रही है, अच्छी बातचीत चल रही है कंफर्टेबली, जब होगा तो एक साथ बताया जाएगा। वैसे आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? देखिए अब कितने सीटों पे लड़ सकती है, नहीं लड़ सकती है, वो तो एक आप लोगों को बुला करके बता दिया जाएगा। एक बार तय हो जाने दीजिए ना। ऐसे की तो सब पार्टी को तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़ना ही चाहती है, लेकिन जब फाइनल होता है, तय होता है, तो बातचीत करके ना होता, तो बातचीत तैयार चालू है। नहीं, चूंकि यह कहा जा रहा है कि 2020 में मतलब आप सत्ता के करीब मात्र 12,000 नहीं, हम सत्ता बना लिए थे, हमको तो चंडीगढ़ जैसा हरा दिया गया था, जैसे चंडीगढ़ में मेयर वाला इलेक्शन में नहीं हराया था कैमरा मैन से देख के, वैसे कई सीटें जो घोषित सीटें थी, अनाउंस हो गया था शाम में, रात के 12 बजे कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से ऐसे हराया गया। हालांकि फिर भी सरकार बना लिए थे, लेकिन हाँ मार्जिन कम था, लेकिन इस बार हम लोगों का मार्जिन और बढ़ेगा।
उस समय कोविड का टाइम था, 1 साल तक लॉकडाउन था, हम लोग घूम नहीं पाए। इस बार नहीं है, इस बार हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जब 2020 के चुनाव के नतीजे सामने आए तो कई पार्टी के नेताओं ने इस बात को कहा, महागठबंधन के कई बड़े नेताओं ने इस बात को कहा कि कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और इस वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। तो कांग्रेस इन दिनों जो तल्ख तेवर अपनाए हुई है, क्या यही कारण है सब क्या? इंडिविजुअल्स का अपना आकलन करने का अपना आइडियाज होता है, उनका अपना एनालिसिस होता है। आपका क्या है? मेरा है कि जो विनेबिलिटी है, जो मजबूत है, वो चुनाव लड़े जिस सीट पे, और इसी के साथ हम सब इस बार महागठबंधन के लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। कम भी सीट लड़के ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, इस पे ज़्यादा ध्यान है, इन्हें की ज़्यादा सीट लेकर के हम ज़्यादा सीट हारे। तो विनेबिलिटी फैक्टर जो है वो हम लोग देख रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2020 में वो अलग थे और इस बार साथ हैं, तो नतीजे और बेहतर एनडीए के आएंगे। क्या आप इसको मानते हैं सर? अब पता चला वहां जाकर के और ले डूबे चिराग पासवान। आज का बयान सुने हैं चिराग जी का? नीतीश कुमार जी अपने ही सरकार पे ना सवाल उठा रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं उस गठबंधन में हूँ जहाँ राज्य में सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। दोनों बात कह रहे हैं, एक तो सरकार को नीचा दिखा रहे हैं, अपने ही सरकार को, और अपने आप को सबसे कमज़ोर बता रहे हैं। आप केंद्र मंत्री हैं, महत्वपूर्ण घटक दल है आपका, अगर इतना वोट बैंक का चर्चा है तो लोगों के मन में डर होना चाहिए और लोगों के गठबंधन में। और आप क्या दिखा रहे हैं? हम मंत्री हैं, हम सरकार में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते अफसोस जताने के अलावा। तो अपनी कमजोरी को साबित कर रहे हो। आज की यानी बहुत कमजोर व्यक्ति है चिराग पासवान, क्योंकि कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं छोड़ सकते हम। बिहार में भले ही जंगल राज हो, भले ही लोग मर रहे हो, भले ही गैंग रेप हो रहा हो, भले ही भ्रष्टाचार हो रहा हो, लेकिन हम वही नहीं क्योंकि हमको कुर्सी मिला हुआ। यही ना कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। आज के बयान की आप जिक्र कर रहे हैं, आज ही चिराग पासवान ने कई बार बोला है, कई बार बोला है। आज उन्होंने, और मांझी जी या चिराग एक दूसरे को क्या क्या बोलते रहते तो सब आपके ऊपर सवाल उठाया है, जो आप एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता है वो क्या सवाल उठाएगा, ये आपको कहा जा रहा है। जो छोड़िए ना कौन क्या कहते, वो अकेले लड़े तो एगो सीट आया बेचारे को, वो भी बीजेपी वाला लेके चला गया, और वही बीजेपी वाला इनके पिताजी की मूर्ति को गिरवा दिया, घर से घर खाली करवा दिया, पार्टी तोड़वा दिया, पार्टी का अस्तित्व मिटा दिया, बंगला छीन लिया, परिवार में आग लगा दिया, इनको बेघर कर दिया, फिर भी वही है। जिगर थोड़ी है चिराग के पास। और बात को समझिए, उनके पास मेरे कहने के लिए क्या है? चिराग पासवान जी का एक काम हमको बता दीजिए तो, जब से वो केंद्र मंत्री बने हैं, आप ही बता दीजिए, हम तो सुनना चाहते। फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ना बिहार में, केला है, मखाना है, मक्का है, आम है, लीची है, क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट उन्होंने खुलवाया? एक काम बताओ, हम अपना 50 काम गिनवा देंगे अभी, जो हम 17 महीने में किए हैं, और लोग देखा भी है और जानता भी है। कोई काम नहीं बता सकता, यूजलेस है ये। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जंगल राज एक शब्द है और इसी शब्द के सहारे 20 साल जेडीयू और बीजेपी पार भी कर गई, लेकिन 25 के चुनाव शुरू हो रहा है और फिर वही जंगल राज की बात हो रही है। क्या इससे बचने के लिए यह कोई, मेरे घर के बाहर गोली चल रही है, अस्पताल में गोली चल रही है, खेमका जी उनके बच्चों की हत्या कर दी गई, पटना में डॉक्टर का हत्या हो गया, नर्स का हत्या हो गया, पटना में टीचर का हत्या हो रहा है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है। पूरे एक हफ्ते के अंदर 100 से भी ज़्यादा हत्याएं बिहार में हो गई हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, बच्चियों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मर जा रही हैं। एम्बुलेंस में, सरकारी एम्बुलेंस में, जो सरकार एम्बुलेंस करा के गई, उस बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है। तो ये क्या है? नहीं, ये कह इस राज को क्या बोलोगे? यह सवाल पूछने पर उनके द्वारा कहा जाता है क्राइम जो निकम्मे हैं, जो निकम्मे लोग हैं, जिनकी कोई 20 साल में और 11 साल केंद्र में कोई उपलब्धि नहीं है, तो वो एक ही एजेंडा ना, 2005 से 25 एक ही बात कर रहे हैं।
नहीं, कोई सड़क पे निकलता नहीं था शाम 6 बजे के बाद, इसका क्या है? क्या बात कर रहे हो? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, बोरिंग रोड चौराहा पे एक लड़की उतर गई थी, तो कैसे लड़कों ने जो है वो किया, वो हम भेज देंगे तुमको। लड़कियां कह रही हैं कि हमको एकदम डर लगता है, कोई ना कोई आदमी चाहिए निकलने के लिए बाहर। ये बोरिंग रोड चौराहा की बात कर रहे हैं? वो वीडियो हम भेज देंगे, दिखा भी देना, तुमको भी मिल जाएगा। खुद का सेल्फ वीडियो बना करके वो डाली हुई है। ये हम डलवा रहे हैं क्या? ये तो यहाँ बिहार की लड़कियां कह रही हैं। तेजस्वी पर कम आरोप और लालू अरे प्रसाद यादव एम्बुलेंस पर में आप ज्यादा समझ आरोप जाइए, रहता है, क्यों? जो भाग लेने गई सरकारी कार्यक्रम में उसके साथ गैंग रेप हो गया। अब इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? ये सवाल तो है, तेजस्वी यादव पर कम आरोप और लालू यादव पर ज्यादा आरोप, ऐसा क्यों हर बार चुनाव के समय में होता है? कुछ है नहीं उनके पास मुद्दा ना। प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं रेलवे इंजन बन रहा है, विदेश जा रहा है, तो लालू जी का ना कारखाना दिया हुआ है रेलवे का। पहिया बन रहा अगर रेलवे का, तो लालू जी का ना कारखाना दिया हुआ है। सब काम तो लालू जी किए हैं, इन लोगों ने क्या किया है? जब परिवारवाद पर आप क्या कहेंगे? जो परिवारवाद हो रहा है उसको लेके आप क्या दामाद वाला तो आप जान ही रहे, सबके दामाद एडजस्ट हो गए। 50% मंत्रिमंडल जो है वो बीजेपी का है कि नहीं? सम्राट चौधरी क्या है? डिप्टी सीएम है, भाजपा से है ना। नीतीश मिश्रा कहाँ से है? जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटा। क्या बीजेपी के लोग उनको बोलेंगे चारा चोर का बेटा है? वो कौन से परिवारवादी ही ना, उनको मंत्री बना रखा है ना। 50% लोग हम गिना देंगे, सबका नाम। नितिन नवीन हो, कितने लोग ऐसे लोग हैं। अशोक चौधरी खुद परिवारवादी, वो भी मंत्री। तो नाम अगर गिनवाए, सम्राट चौधरी जी के पिता को पापा ने बनाया। सम्राट चौधरी जी पहली बार चुनाव जीते तो हम ही लोग के पार्टी से जीते, आखिरी बार जीते तो हम ही लोग के पार्टी से जीते, उसके बाद से चुनाव हारते रहे सब पार्टी में घूम के। सम्राट चौधरी जो विधानसभा में उनके वो उनकी बातें, माँ को हमारे, हाँ याद? उनके माँ विधान परिषद से, लेकिन उन्होंने आपको सब एमएलसी है, सुन लीजिए, चुनाव जीत के नहीं आए हैं। उनकी माँ को हम लोगों ने बनाया। उनको पहली बार हम लोगों ने मंत्री बनाया था तो नकली बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, तो हंगामा हुआ था, तो हटाना पड़ा था। कितना बार हम लोगों ने टिकट दिया सखुरी चौधरी जी को, भागलपुर से भी सांसद का टिकट दिया, कई बार मौका दिया, सम्मान किया, उनकी माँ को बनाया एमएलए। तो खैर छोड़िए, ये सब उन लोग को याद नहीं ना रहेगा। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, आपको याद होगा शायद, कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी पर हमें नहीं बोलना है, लालू प्रसाद यादव पर बोलना है। वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी लोग बैठे हुए थे, और वो आप समझ सकते हैं, केवल बोलना है, कुछ भी बोल देना है। अंड भंड संड, जो नीतीश जी बोलते हैं ना, अंड भंड, तो जितना अंड भंड संड ये लोग बोलता है, नीतीश जी को देखना चाहिए। जब नीतीश कुमार के लिए आपके अभी भी आपके पास सहानुभूति है क्या? नीतीश एक कुमार उम्र हो गया है, ठीक है, विचारधारा हो, पॉलिटिकल राइवल हो, वो राइवलरी हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक उम्र होने के बाद क्या हम बोलेंगे? अब अच्छा लगता है क्या? हम जैसा नौजवान अगर 78 साल के बुजुर्ग को कुछ बोले, और वो भी जो 20 साल से मुख्यमंत्री है इस राज्य का, अब हालत देख करके सहानुभूति आती है, जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको, तो अच्छा थोड़ी लगेगा हमको बोल के। हम सम्राट चौधरी थोड़ी हैं, अन्ना सम्राट चौधरी जैसा कोई होना चाहता है, जिसने पैदा किया राजनीति में, उसी को इस तरह की भाषा बोल रहे हो, तो हमें वो वाला संस्कार तो है नहीं। और सम्राट चौधरी जी के पिताजी तो बोले थे कि मोदी जी को गाड़ देंगे भागलपुर की जमीन पर। सबसे अगर कोई लुच्चा मुख्यमंत्री है तो कौन है? कौन बोला था? नीतीश जी के बेटे के बारे में उनके पिता क्या बोले थे? तो हमारे पास वैसा संस्कार नहीं ना है जो उनके पास है। और जिस समाज से सम्राट चौधरी जी आते हैं, उस पूरे समाज का, खुशहाल समाज का ये संस्कार नहीं रहा है। अच्छा, इस बार जो नीतीश कुमार के बेटे की आने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे तो आने वाले समय पता चलेगा। अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं
और आपसे मदद मांगते हैं, तो क्या आप उनको मदद करेंगे? तो फ्यूचरिस्टिक सवाल है, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक सवाल है। क्योंकि ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि विचारधारा एक है तो मदद मांगे, चूंकि पार्टी बचानी होगी। इफ एंड बट में थोड़ी बात किया जाता है, कॉन्क्रीट बातों में बात किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। अब फ्यूचरिस्टिक बात है, वो तो कुछ भी लोग जो है फ्यूचरिस्टिक सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, मगर ऐसा होगा। तो अगर मगर पे हम क्या बोल सकते हैं? जब तक वो आएंगे नहीं, प्रस्ताव नहीं देंगे, तो उस हिसाब से सिचुएशन उस समय देखेंगे भाई क्या है स्थिति, किस रूप में आना चाह रहे हो, अपने पार्टी को मर्ज करा करके आना चाह रहे हैं या खुद आरजेडी में आना चाह रहे हैं। इसमें भी तो सवाल है ना, सवाल किस रूप में आएंगे वो भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, इस बार आपके परिवार से कौन कौन चुनाव लड़ेगा? कोई नहीं, चुनाव कौन लड़ेगा? कोई परिवार का चुनाव नहीं लड़ेगा। आप भी नहीं लड़िएगा? हम तो हैं ही ना भाई, हम तो लड़ेंगे ही ना। नहीं, चूंकि इससे पहले आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव लड़े हैं विधानसभा का चुनाव, तो क्या वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, अभी तो लालू जी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया, तो कहाँ से अभी सवाल है। चूंकि तेज प्रताप यादव को सवाल इसलिए है कि हाल ही में एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, क्या? जो विजय सिन्हा के साथ नजर आया, और यह कहा जा रहा है कि एनडीए डोरा डाल रही है तेज प्रताप यादव पर। विधान स्पीकर हाउस में हम बैठे थे, तो सब लोग के साथ तो बैठे ही थे ना अंदर। वो विधानसभा की तस्वीर है ना, जब वो निकल रहे हैं तो मिल रहे हैं भाई, क्या है इसमें? हम भी निकलते रहते तो लोग खड़े रहते हैं, तो प्रणाम पाती तो होता ही रहता है, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो। कयास लगाना, टीआरपी के लिए न्यूज़ चलाना लोग चलाएंगे, लेकिन इसका बेहतर जवाब तो तेज प्रताप ही जी देंगे। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, या विजय सिन्हा जी देंगे, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, चूंकि अब तो क्योंकि आजकल फैशन हो गया कि सूत्र के हवाले से खबर आती है बहुत ज़्यादा, फिर माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। अभी जैसे बाहरी की बात आ गई, विदेशी आ गए, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दिया, उसमें विदेशी की बातें नहीं है, और सूत्र चला रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह रहा है। फिर यही सूत्र जो थे, पाकिस्तान को कब्जा करवा लिया था, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे कयासों पे गप हाँकने के लिए ये सब ठीक है, न्यूज़ चलाने के लिए टीआरपी बटोर लें थोड़ा अफवाह फैला करके, तो क्या दिक्कत है? लोग करते हैं, आजकल मीडिया में होता है। न्यूज़ कम देते हैं आजकल, व्यूज़ ज़्यादा देते हैं। कई ऐसा मीडिया हाउस है जो बीजेपी की प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं, वही बीजेपी का काम करता है। तो इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है, चलाए, लेकिन कम से कम मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी चाहिए ना। इतना तो कम से कम नंगापन नहीं होना चाहिए कि खुल के आगे। ठीक है, अंदर थोड़ा बहुत अगर किसी से सहानुभूति है, किसी के पक्ष में है, तो उसी हिसाब से दिखाइए। यहाँ तो टीटीएम चलने लगता है, ताबड़तोड़ तेल मालिश, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि मीडिया में तो आप भी बने रहते हैं। जब तो मीडिया में बने रहना है तो कामवा जो करेगा वही ना बने रहेगा। मुख्यमंत्री बोलबे नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करबे नहीं करते, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करबे नहीं करते हैं, विपक्ष वाला करना छोड़ देगा तो कौन देखेगा आप लोग को? बताओ, मुख्यमंत्री बोलते हैं क्या? प्रधानमंत्री बोलते हैं? वो विपक्ष है ना जो बोल रहा है, लेकिन सवाल भी तो विपक्ष से पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बोलना छोड़ दें तो कौन देखेगा मीडिया को? सत्ता से कोई बोलता ही नहीं है, अब बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? कितना लोग देखता है? तो जब ये एक प्रशांत किशोर हैं, क्या लगता है वो इस विधानसभा चुनाव में किसको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको या फिर? वो तो अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को भी नुकसान पहुंचा देंगे भैया। इंटरनेशनल उनको सोचना चाहिए, छोड़िए अब इनके बारे में क्या बात की जाए। कहने के लिए सबको मार देंगे, सबको हरा देंगे, सबको खत्म कर देंगे, कहने से क्या फर्क पड़ता है?
चुनाव है, सीजन है, तो नया नया पार्टी बनता है, चुनाव खत्म हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। राष्ट्र उपाध्यक्ष बने थे ना जदयू में, क्या काम किए? उस समय तो सरकार थी, क्या भूमिका निभाई बिहार के लिए? अमित शाह जी के कहने पे नीतीश जी बनाया था ना, क्या काम किए? वो भी तो सत्ता में रहे। एक काम बता दो जो उन्होंने किया हो। अब कहने के लिए लोग कुछ कहें। सरकार उन्होंने वो कहते हैं कि हमने अरे भाई, वो राष्ट्र उपाध्यक्ष नीतीश जी के बाद सबसे बड़ा पद था उनके पास। 15 में सरकार उन्होंने बनाया है, ऐसा कहते हैं वो। तो प्रधानमंत्री बन जाए, कौन रोक रहा है? तो प्रधानमंत्री बन जाए ना। जब मोदी जी को बना दिए, लालू जी को बना दिए, इस देश का सभी नेता को लालू जी ने मतलब उन्होंने बना दिया, तो खुद काहे नहीं बन गए प्रधानमंत्री भाई? वो कह रहे कि हम लालू जी 77 में सबसे यंगेस्ट एमपी थे पूरे देश के। उस समय कौन से दुनिया से प्रशांत किशोर जी लालू जी को सिखा रहे थे कि कैसे राजनीति होता है? कि बकवास करना है। देखो, मार्केट का आदमी, बिजनेसमैन लोग अपने आप को ऐसे ही बेचता है। आता है ना दाग धुलाने वाला, डिटर्जेंट वाला, क्या ऐड आता है? कितना लोग का ऐड आता है? मेरा ले लो, मेरा ले लो, दाग अच्छे से मिटेंगे, दाग अच्छे हैं, सब बोलता है ना। तो ऐसे ही है ही लोग। इन लोगों का यही काम है, खाली अच्छा होर्डिंग लगाओ, पोस्टर लगाओ, प्रोफेशनल्स को रखो। क्षमता है तो लोग रख रहा, हम लोग तो प्रोफेशनल को नहीं रखते। अगर आप अपना गाड़ी रंगवा लीजिए, बिल्डिंग रंगवा लीजिए, तो आपको इतना देंगे महीना, ये सब हम लोग नहीं ना करते। अगर आप मतलब 25 में चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी? कम से कम 100 सीट आरजेडी जीतेगी, कम से कम। और महागठबंधन कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। और अगर सरकार बनती है तो वो 3 काम जो कैबिनेट 3 नहीं, बहुत काम है। कोई 3 काम तो वो होगा जो आप तुरंत करेंगे, क्योंकि आपने 20 में ये कहा हम आएंगे तो पहले कैबिनेट में 10 लाख सरकारी माई नौकरी बहन देंगे। मान योजना हो, पेंशन 1500 का हो, 200 बिजली यूनिट फ्री का हो, गैस सिलेंडर 500 का हो। तो ये सब तो सब हाईजेक हो चुका है ना। कहाँ हाईजेक हुआ? वो 1100 कह रहे हैं, हम 1500 कह रहे हैं। महंगाई दर जैसे बढ़ेगा, 1100 ना बोले, हम बोले 200, तो वो बोले 125। 200 तो नहीं हुआ, तो कहाँ से हुआ? और अभी इम्प्लीमेंट कहाँ किए? जब करेंगे तब देखेंगे। और आप देख लीजिएगा, माई बहन योजना का भी कॉपी लाएंगे ये लोग। और हम तो हर जगह बोलते हैं, लोग से नाक रगड़वा करके हम काम करवाएंगे। जो तेजस्वी बोलेगा यही ये लोग करेंगे। लेकिन 3 जो आपका प्रण होता है तो वो ऐसा पढ़ाई, कोई- दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाला सरकार हम लोग देंगे। गरीबी कैसे मिटेगी? पलायन कैसे रुकेगा? महंगाई कैसे कम होगी? पलायन कैसे रुकेगा? जब आप रोजी रोजगार यहाँ दें, शिक्षा की व्यवस्था अच्छा करा दे, अस्पताल की व्यवस्था अच्छा करा दे, फिर कोई बाहर क्यों जाएगा? इंडस्ट्री कारखाने लग जाएंगे तो सबको नौकरी मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर में आप कीजिएगा, लोकल एरिया विकसित करेगा, बाहर का पैसा यहाँ आएगा। मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम तो हर जगह करना चाहिए। स्पोर्ट्स हो। SIR की प्रक्रिया की आज अंतिम तारीख है सब आई वॉश, सब फर्जी काम किया इन लोगों ने। इलेक्शन कमीशन ने, हम दावा के साथ कहे हैं, प्रूफ भी दिखाए हम लोगों ने। और 28 तारीख को जो डेट है सुप्रीम कोर्ट में, मजबूती के साथ हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। विजय चौधरी ने तो आपको बताया, सदन के अंदर सभी चीज कह रहे थे वो। कहाँ बोले वो? क्या बोले? उन्होंने कहा कि बताया हम जो मर गए उनको अरे भैया, वो तो सालों भर प्रक्रिया चलती है, नहीं चलता है। आप कब बने वोटर? कौन साल में वोटर बने? हम तो शायद 19 में बने। 19 में SIR हुआ था, तो आप वोटर कैसे बने? ये काम सालों भर, जो 18 साल के ऊपर होगा उसका जुड़ता है, जो मरता है उसका हटता है। मेरी धर्मपत्नी दिल्ली की वोटर थी, उसका कटवा के हम पटना में बने।
ये चुनाव से पहले पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले होता है। ये गहन पुनरीक्षण है, मतलब कि पुराना लिस्ट को खत्म कर देना, नए सिरे से बनाना। अंतर समझिए। और ये लोग फरवरी में ना पुनरीक्षण का निकाले थे, वोटर लिस्ट नया जो निकला था, उस समय लाखों लोग मरे हुए तो नहीं दिखाई दिए। इतना लोग दूसरा विधानसभा में चले गए, उधर का भी वोटर बन गए, ये भी नहीं दिखाई दिया। बनाया चुनावी आयोग था ना भाई, वही सिस्टम बनाई होगी ना जो फरवरी में बनी है। तो अचानक से 60 लाख का डिफरेंस कहां से आ गया? यही तो सवाल है। बेईमानी हो रही है, खुल के हो रही है। नहीं, आपने चुनाव लड़ने से जब इनकार किया है तो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि वो इनकार डरा हुआ देखे है, देखे हार गया इसीलिए। हमने बोला जब बेईमानी होनी ही है तो लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा? जब आप तय कर ही दिए कि इन्हीं सरकार को लाना है, सब फिक्स कर ही दिए हो, तो हमने ये कहा कि हम लोग बहिष्कार का भी विकल्प खुला है, हमने ये कहा है, तो है ही खुला है। ये हम सब लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन आती है। अगर सिचुएशन अगर आ गई कि बहिष्कार करना, तो बहिष्कार भी करना पड़े तो करेंगे। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है और वहीं से लोकतंत्र तुम खत्म कर दोगे और हम लोग चुपचाप बैठेंगे। और बहिष्कार करना भी एक तरीके का प्रोटेस्ट है। इसका संदेश कहां तक जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। और ये एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, आप समझ जाइए। ये तानाशाही हम लोग चलने नहीं देंगे ना। हम लोग सत्ता के लोभी थोड़ी हैं कि हमको कब्जाना है, हाईजैक कर लेना हर चीज। वही काम कर रही है ना बीजेपी। और क्या कर रही है? संसद में भी इस बात को लेकर आवाज उठाया जा रहा है। हर जगह उठाया जाएगा, क्यों नहीं उठाया जाएगा? लोकतंत्र संविधान को खत्म कीजिएगा, हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, बेईमानी होते रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री तो है नहीं, भाग्य विदेश भाग जाते हैं। जब सवाल का जवाब देना होता तो भाग जाते, बोलते हैं। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। तो ये लोग तो मिले लोग हैं, इन्हीं लोग के तो इशारा पे सब हो रहा है। अच्छा, इन दिनों जो चल रहा है लोकसभा में, और जो धनखड़ जी का एक आखिरी सवाल, धनखड़ जी को जो अचानक से हटाया गया है उपराष्ट्रपति को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि आप ही कह दिए कि हटाया गया, वो तो इस्तीफा दिए थे सेहत का हवाला देके। यानी देश की जनता सब समझ रही कि हटाया गया। हटा ही ना दिया है भाई। एक दिन तक तो पूरा शाम तक जो है पूरा चलाए हैं, वो सदन अच्छे से चला। अचानक से कुछ घंटों में क्या हो गया कि उनको हटाया गया? तो ये तो तानाशाही और अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में लागू हो चुका है। और 2 गुजरात के लोग आकर के तय कर रहे हैं कि मेरा बिहार का वोटर क्या होगा। मान लीजिए जब वोटर नहीं होगा तो इस देश का नागरिक नहीं होगा। इस देश का नागरिक होगा तो उसका राशन पेंशन भी बंद हो जाएगा, जो संपत्ति वो भी लोग ले लेगा, हम पूंजीपति लोग को दे देगा। फिर क्या? ये अधिकार की बात नहीं ना, तो अस्तित्व छीनने की बात है ना भाई। सोचिए कैसा लगेगा आपको कि आप ही वोटर नहीं है। वोटर यानी संविधान में है कि जो नागरिक है वोटर होगा। अगर आपको ही वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया, आपके परिवार में किसी का कट जाए डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराने के चक्कर में, तो कैसा एहसास होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और कई सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब देखना होगा कि नतीजा क्या कुछ आता है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो चुनाव होगा, और जब चुनाव संपन्न होगा नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।